दोस्तों, दुनिया के अंदर आपने शायद ही कोई ऐसा युद्ध देखा होगा जिसमें एक ही माँ के दो बेटे जो हैं वो आमने सामने लड़ाई कर रहे थे। एक बेटा किसी दूसरे देश की तरफ से लड़ रहा था और दूसरा बेटा किसी दूसरे तरफ की यानी देश से लड़ रहा था। लेकिन भारत के साथ में ऐसा हुआ था और देश का दुर्भाग्य है कि यह वो बंटवारा था जो 1947 में दो देशों के बीच में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में। 1947 में जब जून में यानी ये घोषणा की गई 3 जून को कि भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बनेंगे, तो 73 दिन का समय मिला था बंटवारे के लिए। तो उस बंटवारे में सबसे भावुक करने वाला जो यानी संपत्तियों का बंटवारा हुआ वो तो हुआ ही था, लेकिन सबसे भावुक करने वाला क्षण वो था जब यानी दोनों देशों की सेनाओं के बीच में बंटवारा हुआ था। और आज इसी पर एक बहुत ही दुख भरी और रोचक कहानी है। तो मैं हूं राजकुमार स्वामी। तो दोस्तों, जब जुलाई के अंत में भारतीय सेना का जो 2/3 हिस्सा था, वो 2/3 हिस्सा तो भारत में रहना था और 1/3 हिस्सा जो था वो पाकिस्तान की सेना घोषित होनी थी। तो अब सामने यह था कि हिंदू भी थे सेना में, मुस्लिम भी थे और सिख भी थे। तो सभी को एक फॉर्म दिया गया था जुलाई महीने के अंत में कि आप इस फॉर्म को भर करके और आप अपनी मन पसंदीदा देश इसमें आपको चुनना है। तो दोस्तों, वह किसी के लिए तो कागज का टुकड़ा था, लेकिन वह फॉर्म किसी के लिए जिंदगी का सवाल था कि चुने तो किस देश को चुने। और ऐसे ही थे एक मेजर याकूब खान, यानी रामपुर रियासत थी हमारी, उस रामपुर रियासत के उत्तर प्रदेश की, वहाँ के थे मेजर याकूब खान। तो उन्होंने पूरी रात, उनको नींद नहीं आती है और वो यानी सुबह जब उस फॉर्म को भरते हैं तो वो बड़े मन से, भारी मन से यानी उसमें पाकिस्तान भर देते हैं कि मुझे पाकिस्तान जाना है। तो परिवार के लोग भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं क्योंकि वो अपनी माँ और सहित पूरे परिवार को छोड़ करके वो पाकिस्तान जा रहे थे, जबकि उनकी फैमिली यहीं पे भारत में थी। तो जैसा उन्होंने यानी उनकी इच्छा थी कि मुझे पाकिस्तान जाना है, तो वो यानी जाने के लिए तैयार भी हो गए। भावुक था पूरा परिवार। माँ ने जाते हुए उनको कुरान के नीचे से निकाला, कुरान के नीचे से निकाल करके उनको वो कुरान भेंट कर दी और अपने बेटे का माथा चूमा, कुछ दुआएं दी कि ज़िंदगी भर जो है हमारा बेटा जो है खुश रहे। और मेजर याकूब खान को यह लगता था कि शायद वो यानी आते जाते रहेंगे, ऐसे कोई यानी वो संबंध खराब नहीं होंगे दोनों देशों के बीच में। तो वो पाकिस्तानी सेना में चले गए और पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने, जब वाकया ये हुआ कि कश्मीर के अंदर उस समय पाकिस्तान ने यानी हमला कर दिया था 1948 में। जब कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने हमला कर दिया था 1948 में, तो उस टुकड़ी की अगुवाई कर रहे थे पाकिस्तान सेना की तरफ से मेजर याकूब खान। और भारत की तरफ से उस टुकड़ी से लोहा लेने के लिए जो यानी गई थी गढ़वाल रेजिमेंट की बटालियन, उस गढ़वाल रेजिमेंट में भी एक मेजर थे और मेजर का नाम था यूनुस खान। और दोनों यानी जंग होती है वहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच में। और सबसे यानी भावुक क्षण उस समय था जब दो भाई, याकूब खान पाकिस्तानी मेजर के यानी नेतृत्व कर रहे थे और भारत की तरफ से जो थे यूनुस खान नेतृत्व कर रहे थे। और यूनुस खान कोई और नहीं थे, वो उन्हीं याकूब खान के बड़े भाई थे जिन्होंने अपने वतन के रूप में भारत को चुना था। और भारत की टुकड़ी की जीत होती है और पाकिस्तान की टुकड़ी की हार होती है। यह हार जो दो देशों के बीच में तो थी, लेकिन छोटे भाई के और बड़े भाई के बीच में भी हार जीत थी। और बड़े भाई यानी भारत के लाल यूनुस खान ने जो है पाकिस्तान के मेजर याकूब खान को हरा दिया था। तो दोस्तों, बंटवारा जो था वो एक बहुत ही यानी विश्व का सबसे बड़ा त्रासदी भरा बंटवारा था। भारत पाकिस्तान का ऐसा बंटवारा आज तक नहीं हुआ था कहीं भी, किसी भी इतिहास में।
जब 10 लाख लाशों के ऊपर बंटवारा हुआ था, कितने लोगों ने अपनों को गंवाया था। अब मेरी इस कहानी को कोई किसी भी नज़रिए से देख सकता है कि याकूब खान पाकिस्तान क्यों गए, उनको भारत में रहना चाहिए था। लेकिन उस समय के जो हालात थे, उस हालात के अनुसार जिसने जो समझौता किया था वो उस समय जायज़ था, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी कि किसी के दिमाग में कुछ आ रहा था और किसी के दिमाग में कुछ और आ रहा था। और बंटवारे की मार जो है वो दोनों तरफ पड़ी थी, हमारे भारत की तरफ भी और पाकिस्तान की तरफ भी। इंसानियत की नज़र से अगर देखा जाए तो यह सबसे बड़ी त्रासदी थी और सबसे दर्दनाक बंटवारा था। भगवान ना करे कि आगे कभी किसी देश का ऐसा बंटवारा हो। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो जो है वो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।